जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN TV। आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है। मान्यवर कांशीराम जी ने अपना सामाजिक और राजनीतिक जो आंदोलन चलाया, उनके कुछ आंदोलन के जो मुद्दे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3-4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहला है पे बैक टू सोसाइटी की भावना बहुजन समाज में निर्माण करना, और जो बहुजन समाज में हो शकत नहीं एंड हो नहीं सकता, इसकी भावना, ये निराशा को ख़त्म करके बहुजन समाज में हो सकता है, ये भावना निर्माण किया। दूसरा, नॉन पॉलिटिकल रूट्स तैयार करना। और तीसरा जो है, बहुजन समाज में स्वाभिमानी और संघर्ष की भावना निर्माण करना। पहला जो हम बात करेंगे कि बहुजन समाज में जो पे बैक टू सोसाइटी की भावना जो बनाई है, ये आंदोलन चलाते समय उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श माना, अपना वैचारिक गुरु माना। बाबा वाक्यम प्रमाणम कतई नहीं माना। उन्होंने फुले शाहू अम्बेडकर जी की जो कार्य थे, उनके कार्य की समीक्षा भी की। कांशीराम जी 3 फोर्स के बारे में कहते थे, अपने अनुयायी को समझाते थे। मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके राजनीतिक वारिसों ने भक्त परंपरा निर्माण किया, और भक्ति तो आंखें बंद कर भी की जा सकती है। इसी वजह से आज जो बहुजन समाज का जो आंदोलन है, जो चित्र दिखाई दे रहा है, वो विपरीत दिख रहा है। कांशीराम जी ने 3 फोर्स की बात की थी। वो 3 फोर्स क्या थे? N इंटू डी इंटू यस इज इक्वल टू सी। N यानी नीड यानी जरूरत, डी यानी डिसीजन निर्णय, यस यानी स्ट्रेंथ संख्या। ऐसे निर्माण होते, टोटली चेंज होता है, व्यवस्था परिवर्तन में चेंज होता है। फुले जी माली जाति से थे, आर्थिक संपन्न थे। महाराष्ट्र के कुणबी माली लोगों ने उनको देर में सही सहयोग दिया था। जिन पीड़ित लोगों के लिए काम करते थे और महार मातंग जो अछूत जातियाँ थी, उन्होंने भी साथ दिया। राजर्षि शाहू महाराज तो कोल्हापुर संस्थान के छोटे राजा सही राजा थे, और सामाजिक व्यवस्था में ऊपर बैठे ब्राह्मणों को ढोने वाले पिछड़े वर्ग के थे, और निचले अछूत जातियों को लताड़ने वाले वर्ग में थे। इसलिए उनके सामाजिक आंदोलन को भी कुणबी तेली मालियों ने साथ दिया और अछूत जाति के लोगों ने साथ दिया। फुले जी और शाहू जी महाराज का जो आंदोलन है 1848 से 1921 तक, यानी 73 साल तक चला। वही डॉक्टर अंबेडकर जी के पास यन था, डी भी था, यानी नीड भी थी, जरूरत भी थी, और डिसीजन लेने की क्षमता भी थी, निर्णय ले सकते थे। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास जो पीड़ित समाज का जो आंदोलन खड़ा करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं थी। कुणबी तेली माड़ी जो ओबीसी के लोग थे, उनको साथ सहयोग नहीं देते थे जितना फुले जी को, शाहू महाराज को दिया, क्योंकि क्रमिक समानता की वजह से वो साथ नहीं दिया। मान्यवर कांशीराम जी ने जो N इंटू डी इंटू यस इज इक्वल टू सी जो सफल बनाया, उस सफल बनाने के लिए 30 लाख बहुजन कर्मचारियों में वो भावना निर्माण किया। जिन कर्मचारियों को फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन से नौकरी मिली थी, उसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के थे। वे सारे कर्मचारी सरकारी नौकरी में काम करते थे, और उस समय ब्राह्मणों के बाद दूसरे नंबर पर थे। जो एंटी सोशल बने हुए थे, उन्हें सोशल बनाया। उस साधन संसाधन का सही तरीके से इस्तेमाल करके व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। जो बहुजन समाज की मानसिकता बनी हुई है, हो शकत नहीं, उनको हो सकते, यानी हो सकता है, ऐसा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सफल बनाया। मान्यवर कांशीराम जी ने जो नॉन पॉलिटिकल रूट्स यानी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के लिए उन्होंने बांसेप का निर्माण किया, बाद में DS4 का निर्माण किया, बाद में अपनी राजनीतिक पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज के जो लोग थे, फुले शाहू अम्बेडकर का नाम लेते थे और तिलक गांधी या हेडगेवार गोडबोले का काम करते थे। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया। उन्होंने ये भी देखा कि बहुजन समाज में ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन यानी बौद्धिक वेश्यागिरी करने वाले कुछ लोग हैं, उनकी आदत बनी हुई है। ये बहुजन शब्द, बहुजन समाज ये शब्द जो है, ये बुद्ध ने दी है, और बहुजन हिता बहुजन सुखाय ये जो संदेश है, ये संदेश है, मंत्र नहीं। मंत्र तो ब्राह्मणी व्यवस्था से आता है। बहुजन हिता बहुजन सुखाय, इसका मतलब अधिकाधिक लोगों के हित के लिए, अधिकाधिक लोगों के सुख के लिए, यह एक सूत्र वाक्य है जो त्रिपिटक के विनय पिटक में मिलता है। इसी सूत्र का अनुसरण करते हुए गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में अपने शिष्यों को जन सामान्य के कल्याण एवं सुख के लिए ये उपदेश दिया था। बुद्ध के कई साल के बाद सम्राट अशोक ने बहुजन हिता बहुजन सुखाय इस संदेश का इस्तेमाल किया, उसे राष्ट्र धर्म बनाया। आज की भारत की जो संसद है, उसमें बुद्ध की मूर्ति अशोक चक्र दिखाई देता है। सम्राट अशोक के बौद्ध राष्ट्र का वो प्रतीक है, वो याद दिला देते हैं। इसीलिए आरएसएस ने एक प्लान बनाया, उसे मिटा नहीं सकते,
तो नई इमारत बनाने का, नई संसद बनाने के प्लान बनाया। 971 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। सम्राट अशोक के बाद हजारों साल के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने उसी शब्द, उसी संदेश को सामाजिक न्याय के संदर्भ में इस्तेमाल किया। डॉक्टर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद कुछ सालों के बाद बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी ने उसे राजनीतिक सिद्धांत में तब्दील कर दिया। उसे कुछ हद तक सफल भी किया। मान्यवर कांशीराम जी ने डॉक्टर अंबेडकर लिखित जाति व्यवस्था निर्मूलन किताब पढ़ा। उस किताब पढ़कर उस शास्त्र को शस्त्र में तब्दील किया। वे जानते थे कि बहुजन समाज को जाति के आधार पर बड़े पैमाने पर तोड़ा गया। तोड़े हुए लोगों को जोड़ने के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा। जो 6000 जातियां हैं जो बिखरी हुई है, उनको इकट्ठा करने के लिए उन्हें संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। अहिंसाकाश को समाज के लेबोरेटरी में टेस्ट किया। जैसे वैज्ञानिक विज्ञान के संबंधी तथ्यों और वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के लिए बड़े सवाल खड़े करते हैं, तभी उस वैज्ञानिक सिद्धांत को समाज में प्रस्तावित होता है। उसी प्रकार मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन सिद्धांतों को राजनीतिक रूप में प्रस्तावित किया। मान्यवर जी हमेशा कहते थे, बापू का राज ब्राह्मण राज है, हमें तो बाबा का राज निर्माण करना है। मान्यवर जी ब्राह्मणी व्यवस्था का दृष्टिकोण वो क्लियर थे। ब्राह्मण को ब्राह्मण कहना जैसे सांप को सांप कहना, ऐसे बराबर वो समझते थे। आज कोई मैं ब्राह्मण हूं तो उन्हें गर्व लगता है, मगर हम सब कहते हैं कि आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मणवाद आपसे जन्मा हुआ है, निर्माण हुआ है, तो हम जातिवादी बनते हैं। मगर कांशीराम जी ब्राह्मणवाद को एक्सपोज करते थे। बहुजन समाज में स्वाभिमानी संघर्ष की भावना निर्माण करना और मान्यवर कांशीराम जी ने काम किया। बहुजन समाज की सत्ता निर्माण करने के लिए राजनीतिक गठजोड़ करते हुए भी कभी सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। उनका अंबेडकरवाद ब्राह्मणी व्यवस्था से भिड़ने वाला अंबेडकरवाद था, भागने वाला नहीं था। स्वाभिमानी संघर्ष की भावनाओं को आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। उन्हें पता था कि भारत में व्यक्ति पहले जन्म लेता है, बाद में अपनी मां के कोख से जन्म लेता है। वैसे मान्यवर जी अनुसूचित जाति के रविदासा चमार जाति में जन्मे थे, मगर बहुजन समाज की प्रक्रिया करते हुए कभी अपनी जाति का गलत इस्तेमाल नहीं किया और गलत काम करने वाले का समर्थन नहीं किया, क्योंकि जाति का समर्थन करने वाले लोगों के लिए पास बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। एक भेड़ दूसरे भेड़ का समर्थन करती है, भेड़ चाल करती है, वैसे समर्थन करने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी जातियों जो प्राणियों में होती है, न्याय की भूमिका लेने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। न्याय की साइड लेने के लिए जाति के विरोध में भूमिका लेना होता है। जिन व्यक्तियों ने जाति के विरोध में भूमिका लिया, उनका इतिहास निर्माण होता है। इतिहास तो कम लोगों का होता है, भीड़ का इतिहास नहीं होता है। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी को माना जाता है। एक उनके जो चुनाव का जो एक किस्सा है, महाराष्ट्र का किस्सा है। लोकसभा के 1998 के जो चुनाव थे, उस समय एक बसपा के जो ओबीसी प्रत्याशी था, उसने बताया हुआ किस्सा है। उन्होंने कहा कि मुझे 2.5 लाख रुपए पार्टी फंड से मिला था। लोकसभा चुनाव होने के बाद वो इतना खर्चा भी नहीं हुआ था, वो बाकी पैसा बचा हुआ था। लोकसभा चुनाव होने के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने मुंबई में समीक्षा मीटिंग लिया। उस समीक्षा मीटिंग में मैंने जो बचा हुआ पैसा था वो जमा कर दिया। वहाँ पर एक महिला भी आई थी। वो महिला कांशीराम जी की जाति की थी और उस महिला ने जूते, चप्पल, सैंडल, साड़ी बहुत सारा लिया था, जेवर भी लिया था। और एक जानकारी मान्यवर कांशीराम जी को कार्यकर्ता के द्वारा हुई थी। कांशीराम जी ने उस महिला की समीक्षा लिया और वो महिला उल्टे पुल्टे जवाब दे रही थी, तो कांशीराम जी भड़क गए। उन्होंने कहा कि पहले साड़ी, जो जूतियाँ, जेवर लिए जो खरीदे, उसके पैसे पार्टी फंड में जमा करो। कभी भी अपना जाति है, वो अपने जाति का व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। मैं आखिर इतना ही कहता हूँ, जो मान्यवर कांशीराम जी ने जो बहुजन आंदोलन निर्माण किया था, वो बड़े संघर्ष से निर्माण किया था, स्वाभिमानी संघर्ष से निर्माण किया था। मगर आज जो बहुजन सिद्धांत के साथ जो विपरीत जो चल रहा है, सामाजिक अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जो चल रहा है, उसकी वजह से ऐसा कहना पड़ रहा है, वो एक असामान्य, अस्वाभाविक, अनैसर्गिक एवं एक दूसरे के विपरीत विचारधारा का अवधारणा हो रही है, जिसमें शिकार और शिकारियों का जो सहअस्तित्व एक साथ रहना चाहिए ऐसा कहते हैं, मगर उससे सफलता नहीं मिलने वाली है। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की जो भावना है, इससे कहना है कि जिसने शोषण किया उसका भी भला होगा, जिसका शोषण हुआ उसका भी भला होगा, यानी चोर का भी भला और जिसके यहाँ चोरी हो गई उसका भी भला होगा। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए बहुजन समाज का जो आंदोलन है, मान्यवर कांशीराम जी ने जो खड़ा किया है, वो बड़े मेहनत से, संघर्ष से खड़ा किया है। और आज के लिए इतना ही, और सभी दर्शकों का धन्यवाद।